नमस्कार, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम जो जनरेटर है, जिसको अपन जनरेटर बोलते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उससे पहले इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए थे, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन थे, वो उनकी जो पीडीएफ है मैंने वो जो पहले वाले जो वीडियो थे उनकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर डाल दिए हैं, तो वहां से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जनरेटर या जिसको अपन बोलते हैं जनरेटर, इंग्लिश में इसको जनरेटर बोलते हैं, और कुछ जगह पर यहाँ पे इस प्रकार से इंग्लिश का जिसको हिंदी में भी इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो जनरेटर होता है ये होता क्या है। तो जो जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन है, जो एक मशीन है ऐसी जो हमें यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसको अपन घुमाते हैं, घुमाने से जो ऊर्जा अपने को मिलती है, या किसी जो मूवमेंट होता है उससे जो अपने को जो एनर्जी या जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है, तो वो उस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। और जो अपने को बिना किसी घुमाए ऐसे कोई एनर्जी प्राप्त हो जाती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे जो जनरेटर है वो हमें जो यांत्रिक ऊर्जा है उस यांत्रिक ऊर्जा से हमें वैद्युतिक ऊर्जा देता है। तो जो वैद्युतिक ऊर्जा है, जो देने वाली जो मशीन होती है वो जनरेटर कहलाती है, और जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो है वो होती है मोटर। इस प्रकार से जो जनरेटर है, जनरेटर को अपन बाहर से जैसे हाथ से उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको हैंडल होता है, उसे उसको घुमाना पड़ता है, अर्थात अपन हाथ से उसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, और वो अपने को बाहर की साइड जिससे यहाँ से अपन ये जो है कार्बन ब्रुश है, यहाँ से अपन जो इसके कनेक्टर होते हैं, यहाँ से अपन जो वायर है उससे कनेक्ट करके अपन जो यहाँ इससे विद्युतिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अपन ने इसको दी तो यांत्रिक ऊर्जा थी, इसको घुमाया था, और ये हमें जो वैद्युतिक ऊर्जा है वो हमें देता है। तो जो जनरेटर होता है वो होता है दो प्रकार का होता है। जो जनरेटर के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डीसी जनरेटर और दूसरा होता है एसी जनरेटर, या जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर। जो पहला होता है वो है डीसी जनरेटर और दूसरा है एसी जनरेटर या एसी जनरेटर, या जिसको अपन बोल सकते हैं इसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। इसको एसी जनरेटर या इसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले जो डीसी जनरेटर है, सबसे पहले तो ये डीसी जनरेटर होता क्या है। तो जो डीसी जनरेटर होता है वो हम यांत्रिक ऊर्जा है उसको ये वैद्युतिक ऊर्जा में देता है, लेकिन ये जो वैद्युतिक ऊर्जा अपने को देती है वो हम डीसी प्रकार की जो वैद्युतिक ऊर्जा है वो प्राप्त करने के लिए अपन जिस जनरेटर का उपयोग करते हैं वो होता है डीसी जनरेटर। और जो ये है एसी जनरेटर, या जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर, ये हमें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में तो परिवर्तित करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वैद्युतिक ऊर्जा है वो हमें ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा देता है, इसलिए हम इसे एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। उसके बाद में इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जनरेटर होते सेम है, ये जो जनरेटर है ये दोनों एसी और डीसी होते सेम है, उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लेकिन इनके अंदर सिर्फ जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है,
ये रहा इसका ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो ये हो गया डीसी जनरेटर, या इसको अपन बोलते हैं स्प्लिट रिंग। इसको अपन स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, अर्थात जो कम्यूटेटर होता है इसको अब कम्यूटेटर, और इसका दूसरा नाम है स्प्लिट रिंग, या इसको अपन जो नीमी पैटर्न की जो बुक है उसके अंदर हिंदी के अंदर इसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। इसके नाम है तीन है, पहला कम्यूटेटर हो गया, उसके बाद में इसको अपन बोल सकते हैं स्प्लिट रिंग, और इसका जो हिंदी है उसको बोलते हैं, हिंदी के अंदर या जो नीमी पैटर्न है उसके अंदर इसको बोला जाता है दिक् परिवर्तक। अर्थात अपन को जनरेटर है एक, उस जनरेटर से अपने को जो डीसी है यांत्रिक ऊर्जा अपन ने उसको जनरेटर को दी, और वो अपने को जो वैद्युतिक ऊर्जा है, अगर वैद्युतिक ऊर्जा अपने को डीसी चाहिए, अगर अपने को डीसी चाहिए तो हम जो है तो इसका जो आर्मेचर होता है या जो इसको घूमने वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं रोटर होता है या इसको आर्मेचर बोला जाता है, इसके ऊपर अपने को कम्यूटेटर या जिसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक या इसको स्प्लिट रिंग कहा जाता है, उसको अपन लगाते हैं तो अपने को जो है विद्युत धारा अपने को डीसी प्रकार की प्राप्त होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ये यहां पे लिख देता हूं मैं, कम्यूटेटर या इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग या दिक् परिवर्तक। और अब आती है दूसरा जनरेटर है एसी जनरेटर, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अगर अपने को यह जो जनरेटर है इससे अपने को एसी प्रकार की जो विद्युत धारा है, जो एसी प्रकार की है विद्युत धारा वो अपने को चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो अपना जो कम्यूटेटर होता है या जिसको अपन बोलते हैं स्प्लिट रिंग या दिक् परिवर्तक होता है, उसकी जगह अपने को स्लिप रिंग होती है, जो स्लिप रिंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप रिंग होगी उसको जो है कम्यूटेटर है उसकी जगह अपन स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अपने को जो है धारा है, जो विद्युत धारा है वो अपने को ऐसी प्रकार की प्राप्त होगी, अल्टरनेटिंग होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। इसके अंदर अपने को डीसी जो डायरेक्ट करंट होती है, डिश धारा होती है, वो अपने को जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर अपने को मिलती है। उसके बाद में ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ये जनरेटर है, जो फेराडे है, जो फेराडे नामक वैज्ञानिक है, उसके जो फेराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसके ऊपर ये कार्य करता है। तो सिद्धांत इसके अंदर जो कौन सा काम आता है, जो दोनों ही जनरेटर है, या तो डीसी जनरेटर ले लो चाहे एसी जनरेटर ले लो, जो दोनों जनरेटर है उनमें जो सिद्धांत है दोनों में सेम ही सिद्धांत जो होता है, फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, जो फेराडे का फेराडे का अपना जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ही ये दोनों जो जनरेटर होता है, जो चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे जिसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटर है या फिर जो है अपना डीसी जनरेटर है, दोनों ही फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। अब बात आती है ये जो फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये सिद्धांत होता क्या है। जो फेराडे ने जो सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत के अंदर इसने क्या बताया कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है। तो जब
फेराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोई चुंबक है, दो ये चुंबक है, उन चुंबकों के बीच में जो चुंबक है, तो इनके बीच में अपन इनको, इनके अंदर जो चुंबक है तो इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जो चुंबक है इनके कारण जो यहाँ पे इसका जो चुंबक होता है उसके चारों तरफ जो जो काल्पनिक जो रेखाएं हैं उनको अपन बोलते हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होते हैं वो वहां पे वो है, उसको अपन बोलते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर कोई चुंबक है, अगर दो चुंबक है उनके बीच में अगर उनके चुंबक है उनके चारों ओर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जिसका जो है चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन कोई रोड लगाकर या कोई रोड है या कोई वस्तु है जो रोड उसको बीच में लाकर उसको घुमाते हैं, अर्थात जो इनको ये चुंबकीय क्षेत्र है या जो चुंबकीय जो रेखाएं हैं इनको काटने का जो कार्य करता है, तो इसका जो काटेगा तो इस काटने के कारण यहाँ पे जो एक ईएमएफ जो जिसको अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और उसके कारण जो है इसमें से जो अपना जो आर्मेचर वाला है, आर्मेचर है, इसके अंदर अपने को ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होने के कारण इसमें से जो धारा है उसका प्रवाह होगा और उस धारा को अपन एसी और डीसी दोनों प्रकार से काम में लेते हैं। एसी में लेने के लिए अभी मैंने बताया कि जो स्लिप रिंग है उसको लगाकर अपन इससे जो है विद्युत धारा है वो अपन एसी प्रकार के काम में ले सकते हैं, और उसी की जगह अगर अपने को डीसी काम में लेनी है तो अपन कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग या जिसको अपन बोलते हैं दिक् परिवर्तक, वो यहाँ पे यूज करके अपन जो विद्युत धारा है डीसी प्रकार के काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके ऊपर जो जनरेटर है वो काम में, जनरेटर जो है इस सिद्धांत पर जो कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो पहला है अपना डीसी जनरेटर। आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है, सबसे पहले जो है वो है डीसी जनरेटर, अर्थात अपने को डीसी प्राप्त होगी, इसके अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ होगा और या जिसको अपन बोलते हैं स्प्लिट रिंग या जो है अपना दिक् परिवर्तक, या इसको बोल सकते हैं जो दिक् परिवर्तक होगा वो लगा हुआ होगा। अर्थात अपने को ये ध्यान रखना होगा जो ये बात है कि डीसी जनरेटर के अंदर क्या लगा होता है, तो डीसी जनरेटर के अंदर अपने को स्प्लिट रिंग या जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर या बोलते हैं दिक् परिवर्तक है, वो डीसी के अंदर काम में लिया जाता है, और एसी के लिए स्प्लिट रिंग तो हो गया इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर, और जो स्लिप रिंग है वो हो गया एसी जनरेटर के अंदर। उसके बाद में जो डीसी जनरेटर है जो कि यहाँ पे बनाया गया है ये है डीसी जनरेटर, क्योंकि इसके अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ है इसलिए ये हो गया अपना डीसी जनरेटर। उसके बाद में जो इसका भाग होते हैं, जो जनरेटर होते हैं उसके क्या क्या भाग होते हैं मुख्य मुख्य, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है बॉडी। ये जो बॉडी, इसके जो चारों तरफ का जो भाग होता है जिससे ये जो चुंबक है, ये कम्यूटेटर है, और ये जो कार्बन पुरुष होता है इसके अंदर, और ये जो है आर्मेचर वाला भाग है वो जिससे ढका होता है, जिसके ऊपर कवर लगा होता है, जिसको अपन बोलते हैं बॉडी बोलते हैं जिसकी, या इस बॉडी को अपन बोल सकते हैं योक, इसे योक भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश के अंदर भी कई बार ऐसे नाम आता है योक, या हिंदी में भी इसको योग बोला जाता है। तो ये जो इसके जो बाहर वाला जो भाग होता है उसे अपन बॉडी या योग बोलते हैं। ये जो बॉडी या योग होता है ये क्या है कि इसका जो कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, तो ये जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो
प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बना, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को एक निश्चित दिशा या इसका रास्ता बनाने के लिए, ताकि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक ही जा पाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ जो बॉडी है इसके कारण ये निश्चित है कि यहाँ से इससे बाहर नहीं जा सकता। अर्थात जो है चुंबकीय क्षेत्र है इसको एक पथ प्रदान, या जिसको अपन बोलते हैं पथ, या जिसको अपन बोलते हैं रास्ता, जो इसको रास्ता देने का जो कार्य करता है वो होता है बॉडी। अर्थात जो योग होती है ये चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो बल रेखाएं होती हैं उनको रास्ता प्रदान करने के लिए या पथ प्रदान करने के लिए जो कार्य होता है वो बॉडी का होता है। इसके बाद में ये बॉडी बनी किसकी होती है, तो ये जो बॉडी है ये कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनी होती है, ये तो ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी होती है, उनके अंदर अपने को जो करंट मिलता है वो भी उसके अंदर जो गाड़ी होती है उनके अंदर जनरेटर लगा हुआ होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इतना जनरेटर, इतना बड़ा जो जनरेटर होता है वो गाड़ी के अंदर कहां से आ गया, तो जो ये जनरेटर होता है गाड़ियों के अंदर भी जो जनरेटर लगा हुआ होता है वो भी जनरेटर होता है, लेकिन वो होता है छोटा प्रकार का होता है। जो छोटे प्रकार का जो जनरेटर होता है, जो कार या जितनी भी गाड़ियां वगैरह होती हैं सबके अंदर जो जनरेटर काम में होता है वो छोटे प्रकार का होता है, छोटा जनरेटर लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं डायनेमो, जिसे डायनेमो प्रकार का जनरेटर कहा जाता है। अर्थात जो गाड़ियों के अंदर जो काम होते हैं, जो कार होती हैं उनमें अपन डायनेमो प्रकार के जो जनरेटर होता है उसको काम में लेते हैं, जिससे अपने को, क्योंकि जनरेटर ही काम है, अपन मोटर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को गाड़ी का जो पहिया है, गाड़ी का पहिया घूमेगा, घूमने से अपन जनरेटर को ऐसे हाथ से घुमा देते हैं जिससे कि अपने को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार जो गाड़ी होती है उसको जो पहिया होते हैं घूमने के कारण जो है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को अपने को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए अपने को जनरेटर का काम में लिया जाता है। इसीलिए अपन मोटर का उपयोग न करके जो गाड़ी होती है उनके अंदर जनरेटर का काम ले जाता है, और जो जनरेटर होता है वो होता है छोटे प्रकार का जनरेटर, जिसे अपन बोलते हैं डायनेमो प्रकार का जो जनरेटर होता है। इसका उपयोग अपन जो गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी होती है, उनमें डायनेमो प्रकार के जो जनरेटर है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये जो डायनेमो है ये बना किसका होता है, अर्थात जो कास्ट स्टील है, जो छोटे प्रकार के जो जनरेटर होते हैं, जिनको जो छोटे प्रकार के जो जनरेटर हैं उनको कास्ट स्टील से बनाया जाता है। अर्थात जो डायनेमो होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, और जो बड़े आकार के जो जनरेटर होते हैं उसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अर्थात जो बाहर जो अपन जो घरों के बाहर जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके बाहर या फिर शादी में जो जनरेटर काम में लेते हैं उसका जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, और जो गाड़ियों के अंदर जो डायनेमो प्रकार का जो जनरेटर होता है उसकी जो बॉडी होती है जिसको अपन योग बोलते हैं वो होती है कास्ट स्टील प्रकार की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है फील्ड पोल। ये फील्ड पोल इस प्रकार से बने हुए होते हैं, जो यहां से बॉडी पर कसे हुए होते हैं, और यहाँ पे भी जो बॉडी है पूरी, इसके अंदर जो बॉडी के ऊपर कसे हुए थे, यहाँ पे है बॉडी। जो ये फील्ड पोल ये है फील्ड पोल, ये जो होते हैं जो इनको बोलते हैं फील्ड पोल। तो ये जो फील्ड पोल है इसका कार्य क्या होता है, जो इसके अंदर जो फील्ड वाला जो अर्थात जो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, जिसके कारण यहां से अपन इसको करंट देंगे तो इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद में इसके बीच में जो रोटर है या जिसको अपन बोलते हैं आर्मेचर,
ऐसा कुछ आर्मेचर बना हुआ होता है, इनके बीच में घूमता है, घूमने के कारण ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ के बाद में अपने को विद्युत धारा मिल जाती है। तो ये जो फील्ड पोल होते हैं ये इनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और ये जो है जो बॉडी होती है उसके ऊपर कसे हुए होते हैं, और जब फील्ड पोल वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेटर। जो स्थिर रहने वाला भाग होता है वो होता है, जो जनरेटर का जो स्थिर रहने वाला भाग है वो होता है स्टेटर, या जिसको अपन बोलते हैं फील्ड पोल वाला जो भाग होता है वो होता है स्टेटर वाला पोर्शन होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आर्मेचर। आर्मेचर जो आर्मेचर होता है, जो ये वाला पोर्शन है ये है आर्मेचर, अर्थात जो घूमने वाला भाग है, जो घूमता है वो वाला भाग है वो है आर्मेचर, या इसको अपन बोल सकते हैं रोटर। अर्थात रोटर भी जो घूमने वाला पोर्शन होता है वो रोटर, और स्थिर रहने वाला स्टेटर हो गया। ये इसका मुख्य कार्य चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको काटने का कार्य करता है, अर्थात जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं उनके बीच में ये जो अपना आर्मेचर होता है वो गति करता है। गति करने के बाद में ये जो आर्मेचर की चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखा है उसको ये काटता है, और काटने के बाद में यहाँ पे ईएमएफ पैदा होता है, और ईएमएफ पैदा होने के बाद में अपन यहाँ से इसको कम्यूटेटर के द्वारा अपन डीसी में बदल देते हैं, और बदलने के बाद में ये जो कार्बन ग्रुप्स होते हैं इनके ऊपर जो कनेक्शन किए हुए रहते हैं उनके द्वारा अपन जो धारा है डीसी प्रकार की वो इसमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दिक् परिवर्तक, या जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। ये वाला भाग जिसको मैंने बताया था कि अपन कम्यूटेटर को लगाकर एसी को डीसी में परिवर्तित की जा, अर्थात अपने को ये एसी प्रकार का ईएमएफ पैदा होगा तो इसको अपन डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का काम में लेते हैं, इसलिए डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर काम में लिया जाता है। तो ये जो कम्यूटेटर है या जिसको अपन बोलते हैं दिक् परिवर्तक, ये एसी को डीसी में बदल देता है। जो एसी धारा है उसको डीसी के अंदर कर दो, प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिश धारा में परिवर्तित करके अपने को देता है। अर्थात जो इसका कार्य होता है वो होता है एसी होती है उसको डीसी में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है वो होता है दिक् परिवर्तक का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्रश। ब्रश होते हैं ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो ब्रश है कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है, इसके द्वारा अपन कार्बन ब्रश है उनके ऊपर ये क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन है घूमता है, अगर इसको घूमने के कारण यहाँ पर अगर अपने को जो धारा अपने को करंट चाहिए तो इसके लिए अपने को जो वायर होता है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। अगर वायर को यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर लेंगे तो ये जो आर्मेचर है ये घूमेगा, घूमने के कारण जो अपना जो वायर होता है उसके टूटने का या फिर यहाँ पे जो स्पार्किंग होती है उसके होने के कारण जो स्पार्किंग है उसका वो होती है, जिसके कारण अपन इसको यहाँ पे सीधा कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जो अपना जो वायर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए आर्मेचर से कनेक्ट करने के लिए अपन जो कार्बन ब्रश होते हैं उनको काम में लिया जाता है। और जो ये कार्बन ब्रश होता है इनका जो प्रतिरोध होता है, जो कार्बन ब्रश है, जो कार्बन होता है उसका प्रतिरोध, ये जो ब्रश है ब्रश कार्बन के बने होते हैं इसलिए अपन इसको कार्बन ब्रश कहते हैं। और जो कार्बन होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, जो प्रतिरोध कम होता है तथा जितना भी प्रतिरोध होता है ये प्रतिरोध जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा वैसे वैसे इसके अंदर जो घूमने के कारण ब्रश है इसके संपर्क में आएगा, अर्थात घर्षण आएगा, घर्षण के कारण जो ये कार्बन ब्रश है ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण जो इसके अंदर प्रतिरोध है ये प्रतिरोध गर्म होने पर जैसे जैसे गर्म होगा ये गर्म होगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा, और ऐसे होता होता जो प्रतिरोध है इसके अंदर वो कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे अपने को जो धारा का जो है धारा है उसका जो ह्रास है या जिसको ऊपर बोलते क्षति है, हानि या जो लॉस है
वो अपने को कम होगा, न के बराबर होगा, जिसके कारण जो यहाँ पे है अपन कार्बन को उसको काम में लेते हैं। तो ये थी आज की क्लास के अंदर अपने जो डीसी जनरेटर है, जो जनरेटर होते हैं किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है उनमें, किस कैसे अपन एसी प्राप्त करते हैं, कैसे अपन डीसी प्राप्त करते हैं, ये आज अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो यहाँ पे बॉडी है या इसका फील्ड बॉल है, आर्मेचर, दिक् परिवर्तक, ब्रश और इस प्रकार से जो आगे आगे जो जितने भी इसके पोर्शन है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कल अपन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि बॉडी किसकी बनी होती है, क्या क्या है इसके अंदर जो जितने भी पॉइंट है। आज अपने जो बेसिक्स है आज इसके अंदर अपने बॉडी के बारे में इनके बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो है अपना उसके अंदर इनके बारे में जो है डिटेल से अपन पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज का सेशन जो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जो हमारी जो क्लासें हैं जिसके वीडियो है वो नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।